दाता दरबार पर बेगम को लेकर गया था मन्नत मांगने के लिए कि बेटा मिल जाए, लेकिन वहां पर बेगम भी गुम हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की स्टोरी जो है ये बशीर की है। बशीर 5 साल इनकी शादी को हो चुके थे। बहुत से हकीमों से, बहुत से डॉक्टरों से मेडिकल रिपोर्ट्स हर चीज करवा चुके थे, बहुत इलाज करवाया, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके पास भी जाएं वो कहें कि सब कुछ ठीक है। जब अल्लाह की मर्जी होगी, अल्लाह की रजा होगी तो आपको इंशाल्लाह औलाद मिल जाएगी। अब ये दोनों बहुत परेशान थे। और आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपके यहाँ पहले 6-7 महीने में कुछ नजर ना आए तो आपको ताने मिलना शुरू हो जाते हैं। और इनके साथ भी यही कुछ हो रहा था। एक दिन बशीर की बेगम बेगम जो है वो मोहल्ले में बैठी है, तो एक मोहल्ले की लड़की कहती है कि आप लोग लाहौर क्यों नहीं जाते। बशीर की बेगम हैरानगी से कहती कि लाहौर में कौन सा डॉक्टर है। वो कहती डॉक्टर नहीं, वहां पर दाता दरबार है, आप दरबार पर जाएं, वहां पर दुआ करें, मन्नत मांगे और आपको बच्चा मिल जाएगा। अब ये घर आती है। कहते हैं जब इंसान को किसी चीज की तलब हो तो फिर वो सही और गलत भूल जाता है। अपने शौहर के साथ बात करती है। शौहर शौहर जो है वो पढ़ा लिखा था, लेकिन पहले टाल मटोल करता, आखिर उसको रजामंद करती है। और ये दोनों मियाँ बीवी जो है वहां से लाहौर के लिए निकलते हैं। लाहौर पहुंचते हैं। लाहौर पहुंचने के बाद देखते हैं कि बड़ा लोगों का वहां रश लगा हुआ है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मिठाई बांट रहा है, कोई चावल बांट रहा है। अब इसी हजूम के अंदर ये दोनों अंदर दाखिल होते हैं। अंदर दाखिल होते हैं तो जो शौहर है इसका बशीर, वो मर्दों वाली साइड में चला जाता है और जो उसकी बेगम है वो औरतों वाली साइड में। बड़ी परेशान है, आंखें भरी हुई हैं। एक कह लें कि ऐसी गम की कैफियत है उससे। और इसी टाइम पर वहां पर कुछ औरतें घूम रही होती हैं। वो औरतें वो होती हैं जो लड़कियों को अगवा करके लड़कियों से धंधा करवाती हैं। दाता दरबार से सैकड़ों ऐसे वाकयात है जिनमें बच्चे या औरतें वहां से अगवा हो चुकी हैं। लेकिन ये मामला रुकते नहीं है। वहां कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे, हर चीज है, लेकिन फिर भी इन चीजों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। क्या वजह है ये भी आपने ही बतानी है। अच्छा, वहां पर जब ये अंदर जाती है, दुआ मांग रही है हाथ उठा के, तो एक औरत पास आती है। कहती क्या मसला है आपका। तो कहती हमारे यहाँ औलाद नहीं है, 5 साल हो गए हमारी शादी को। वो औरत कहती हाँ मेरे भी यही मसला है, मैं भी यहाँ दुआ करने के लिए आई हूँ। अब वो इससे थोड़ी सी बात करके बाहर निकल जाती है। वो बाहर जाती है तो एक और औरत अंदर दाखिल होती है जिसके हाथ में एक मिठाई का डब्बा है। वो मिठाई का डब्बा लेके आती है, इसको कहती है ले मिठाई खाएं। वो अपने हाथ में जो रसगुल्ला पकड़ा होता है वो इसको देती है। ये पूछती है ये मिठाई किस चीज की है। कहती मैं यहाँ पर आई थी दुआ मांगने के लिए कि अगर अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाजा तो मैं यहाँ पर आके मिठाई बांटूंगी। अब मैं उम्मीद से हूँ इसलिए मैं यहाँ पर मिठाई बांटने आई हूँ। अब इस औरत ने उससे मिठाई पकड़ी और इंसान उस वक्त जज्बात में होता है, कैफियत ही ऐसी बन जाती है। तो इसने मिठाई खा ली। अब जैसे ही इसने मिठाई खाई है वो इसके साथ बातें करने लगी है। चंद मिनट गुजरे हैं कि इस औरत को चक्कर आने लग गए, बशीर की बेगम को। बशीर दूसरी तरफ बैठा दुआ कर रहा है। अब इसको चक्कर आने लगे तो ये इस औरत ने और जो पहले औरत आई थी दोनों ने इसको कंधा दिया और पकड़ते हुए बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं। ये दवाई इतनी तेज थी कि इसके बाहर वाले गेट तक पहुंचते पहुंचते वो दवाई अपना असर दिखा चुकी थी और ये नीम बेहोश हो चुकी थी। इसको कोई सूझ बूझ नहीं थी कि मैं कहाँ हूँ। अब इसको उन्होंने लिया और गेट पर पहुंचे। वहां पर पुलिस ने पूछा तो उनसे कहते कि एक जो जिसने मिठाई खिलाई वो कहती ये मेरी बहन है, इसको दौरे पड़ते हैं, अभी दौरा पड़ा तो हम इसको होटल लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है ले जाएं। अब इसको बाहर लेके निकले हैं। उसके बाद बाहर गाड़ी खड़ी थी उसमें डाला है और डालकर अपने अड्डे पर ले गए। जब थोड़ी देर के बाद इसको होश आया तो इसने देखा कि वहां पर 8-10 लड़कियां और भी बैठी हैं जिनके जिस्म जो है वो अध नंगे हैं। अब उन अध नंगे जिस्मों के साथ इसको जैसे ही देखा वहशत सी हुई। इसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मुझे कहाँ ले आए हो। तो इन औरतों ने, इनके साथ कुछ मर्द भी थे, फौरी तौर पर इसको एक इंजेक्शन लगा दिया बेहोशी का। अब वो इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद इसको थोड़ी देर होश में बेहोश रही है। उसके बाद जैसे ही होश आई है तो इसने फिर वही काम किया, शोर डालना शुरू कर दिया। अब उन्होंने एक और इंजेक्शन लगा दिया। अब ये लड़की जो थी ना, उनमें से एक दो मर्द कहें कि इसको छोड़ देते हैं, लेकिन एक मर्द ने कहा नहीं, ये जितनी औरतें हैं सबसे ज्यादा खूबसूरत है और इसके सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे हमें। लालच कहते हैं कई बार इंसान को मरवा जाता है। अच्छा, इतनी बात हुई है, इसको दोबारा होश आया है। होश आने के बाद इसने फिर शोर किया तो उन्होंने एक इंजेक्शन और लगा दिया। जब दूसरा इंजेक्शन लगाया उससे ये नींद बेहोश तो हो गई, लेकिन इसको खून की उल्टी आना शुरू हो गई। वो इंजेक्शन जो था वो रिएक्शन कर गया क्योंकि एक ही टाइम पे ओवरडोजिंग हो चुकी थी। अब उन्होंने इसको गाड़ी में डाला और डालकर चल पड़े एक मेडिकल स्टोर की तरफ कि इसकी दवाई दिलवाते हैं, उसके बाद इसका रेट भी अच्छा लगेगा, हमारे बड़े खाते सीधे हो जाएंगे।
मेडिकल स्टोर पर पहुंचे तो ये औरत जो थी ये नीम बेहोश थी, इसको थोड़ा बहुत समझ आ रही थी कि मैं कहाँ पर हूँ। इसने देखा कि पास ही एक पुलिस का डाला भी खड़ा है और लोगों का हजूम भी है, तो इसने शोर डाला है। इसने शोर डाला तो फौरी तौर पर पुलिस के एहलकार इसके पास आए हैं। जो मर्द और औरतें इसको लेके आए थे उन्होंने वहीं पर इसको छोड़ा और अपनी गाड़ी में बैठे और गाड़ी भगा कर ले गए। इस औरत को पुलिस ने रेस्क्यू किया और उसके बाद इसको इब्तदाई ट्रीटमेंट दिया। दूसरी तरफ इसका शौहर जो है वो परेशान था, वहां पर इधर ढूंढ रहा है कभी उधर ढूंढ रहा है, उसकी बेगम नहीं मिल रही। आखिरकार थक हार के वो भी थाने पहुंच चुका था, उसने वहां पर एफआईआर कटवाई थी। अब इसको भी थाने ले गए। जब दो थानों के मामला आपस में तबादला हुआ, खबर भेजी गई कि ये औरत अगवा हो गई है, तो इधर से पता चला कि ये औरत फलां जगह से हमें मिली है। इस औरत को उस थाने लेके गए, बशीर के साथ इसकी मुलाकात हुई। ये औरत तो बच गई उन औरतों के चुंगल से, लेकिन वो जो 8-10 लड़कियां पहले वहां पर पकड़ी हुई थी वो उनका क्या बनेगा। ये जो गिरोह हैं वहां पर बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अब ये वाकया चंद दिन पहले का बताया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है ये आपने बताना है। और बाकी हम लोग गलत काम तो करते ही हैं। देखिए, कब्रों पर जाकर फातिहा कहना और दुआएं मांगना वो एक अलग चीज है, लेकिन हम जाके वहां पर मन्नतें मांगना शुरू कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला जिसे चाहे औलाद दे, जिसे चाहे ना दे, जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे बेटियां दे। फिर हम कौन होते हैं उसके मामलात में दखल देने वाले। हमें अल्लाह की रजा में ही खुश रहना है। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आप सबको औलाद से नवाजे। जो जो हजरात बे औलाद है उनकी झोलियां औलाद से भर दे, मेरी ये दुआ है। दुआ में याद रखिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर देनी है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।